जो हमारा चुनाव आयोग है ये सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने से इनकार कर रहा है कि हम नहीं बताएंगे कि हमने इतने लोगों को क्यों हटा दिया। चुनाव आयोग दुकान बंद करके भाग गया अपना। चुनाव आयोग जो धांधली कर रहा है इसका इशू बनना इसलिए जरूरी है कि पूरा जमहूरियत का मुस्तकबिल इस पे टिका हो। साहब पूरे देश में दंगा करते हुए निकले, रथ चलाते हुए हाँक रहे थे, कहाँ पकड़ा यार। चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी खबर आ रही है कि देश शायद छोड़ दिए, माल्टा या कहीं चले गए। बीजेपी जो यहाँ पे कर रही है या करने का जो प्रयास था उसका SIR वाला, लेकिन बिहार में उसको हार का डर था, इसलिए इस नंगई पे उतर के ये कर रहे हैं। बाबा पैदा हो रहे हैं आजकल, चाहे वो बागेश्वर बाबा हो चाहे कोनो बाबा, उसको कौन खड़ा कर रहा है? उसके पीछे कारपोरेट का पैसा और एक सांप्रदायिक जहन वाला RSS उसके साथ खड़ा। मोदी मीडिया है कि डॉगी मीडिया है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रभारी शाहनवाज साहब हैं और बिहार में कांग्रेस जो है इस बार सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और जो सामाजिक सौहार्द है, सांप्रदायिकता के खिलाफ, कम्युनिज्म के खिलाफ बैकफुट से फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। SIR का बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी का 17 तारीख से 14 दिनों की बड़ी रोड शो होने जा रही है। क्या पूरा फोकस आप लोग बिहार पर कर रहे हैं? देखिए, बिहार सबसे इम्पोर्टेंट राज्य है जो नैरेटिव बिल्ड करता है। जैसे बिहार का आदमी सबसे ज़्यादा बाहर रहता है, तो आप देखेंगे कि किसी भी राज्य के चुनाव पे देश भर की उतनी नज़र नहीं रहती है जितना बिहार पे रहती है। क्योंकि बिहार से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके तमिलनाडु में भी हैं, तेलंगाना में भी हैं, बम्बई में भी हैं, दिल्ली में भी हैं। इसलिए बिहार का चुनाव अहमियत वाला चुनाव हो जाता है, हर पार्टी के लिए होता है, ऐसा नहीं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए। और हम लोग मानते हैं कि बिहार एक पॉलिटिकल समाज है, अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पॉलिटिसाइजेशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ कन्फ्रंटेशन भी ज़्यादा है। पॉलिटिकल पोजीशनिंग की भी बहुत अहमियत रखता है बिहार की राजनीति में कि आपका पोजीशन क्या है। हर जगह ये सवाल नहीं पूछा जाएगा जैसे तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर। मुझे लगता है कि बिहार के अलावा ये सवाल बहुत रिलेवेंट नहीं होता है, इसलिए पार्टी बहुत संजीदगी से यहाँ पे लगी हुई है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये आगाज है और चुनाव आयोग जो धांधली कर रहा है ये इसका इशू बनना इसलिए जरूरी है कि पूरा जमहूरियत का मुस्तकबिल इस पे टिका हुआ है। तो एक अच्छा एक मूव है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि महागठबंधन इस यात्रा के बाद सत्ता में उसकी वापसी होगी। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा, हरियाणा में बढ़ा, दिल्ली में बढ़ा, मध्य प्रदेश में बढ़ा। लगता है बिहार में आके चुनाव आयोग एक्सपोज हो गया। ये वो धरती थी जहाँ पकड़ा गए, वो हल्ला हो गया। देखिए, पहली बार नहीं पकड़ा है। एक साहब पूरे देश में दंगा करते हुए निकले, रथ चलाते हुए हाँक रहे थे, कहाँ पकड़ा यार बिहार में। तो बिहार के लोग धरपकड़ बहुत करते हैं, नया चीज नहीं है। आडवाणी जी की तरफ इशारा है आपका। यहाँ पर भी आप लोगों ने धरपकड़ किया है और मेरा तो मानना है कि चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी खबर आ रही है कि देश शायद छोड़ दिए, माल्टा या कहीं चले गए। हाँ, सोशल मीडिया पर खबर है। हाँ, तो ये चल रहा है, बिना किसी आधार के तो खबर चलती नहीं है। तो ये लोग तो डकैती करने के लिए आ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के लोग काफी जागरूक हैं और इसमें राहुल गांधी कल अनुराग जो हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा कि 8 विधानसभा में तो 3-3 लाख वोट की गड़बड़ी, लोकसभा में। मतलब अब बीजेपी भी कह रही कि चुनाव आयोग ठीक से चुनाव नहीं करवा पा रहा है। जी देखिए, क्या होता है कि जो बीजेपी का काम करने का तरीका आप देखेंगे उस पर प्रशासनिक अधिकारियों का रोल वो ज़्यादा बढ़ा देती है। जैसे बिहार की सरकार में प्रशासनिक अधिकारियों का रोल ज़्यादा है। वो इसलिए किया जाता है कि अंत में ठीकरा फोड़ना हो तो किसी विभाग पे, किसी अधिकारी पे फोड़ करके अब बच जाएगी। ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा होता है। उसमें भी अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी है तो उसको ज़्यादा अहमियत देकर ये लोग लेके आते हैं, ताकि उसका रिकॉर्ड खराब है, सवाल उठेगा तो उसके ऊपर उसको अड़ा करके अपना बचा ले जाएंगे। लेकिन इस बार ये नहीं हो पाएगा। शर्मा जी, आप 4-5 महीने से आप लगातार जमे हुए हैं, क्या बदलाव दिख रहा है? ये बिहार एक बैटल फील्ड भी है और अभेद किला है बीजेपी के लिए। नीतीश अभी भी अंतिम दौर में, नीतीश के कंधे पर रख के क्या बीजेपी का लोगों को डर है, खासकर शोषित वंचित समाज के, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों, कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले जाएगी और फिर वही सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी जो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ये नहीं। बिहार में खासतौर से जो पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, इसका एक बहुत बड़ा तबका एजुकेटेड है, पढ़ाई लिखाई में है, राजनीति में है, बाहर भी रहता है। तो बिहार बहुत हद तक होमोजीनियस सोच रखता है, एक जैसा सोच रखता है। उसके
जो एक अलग अलग तरह की कम्युनिटीज़ है, उसमें आपको बहुत अंतर नहीं दिखेगा सोच में, है ना। मेरा मानना है कि बिहार में जो एक जनमत तैयार हो रहा है खासतौर से पिछड़ों दलितों में, उसमें एक आम सहमति है कि बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना, और जो लोग किसी और पार्टी का इस्तेमाल करते हुए अपना एजेंडा चला रहे हैं उनको भी रोकना है। ये एक आपको आम सहमति पिछड़े दलित लोगों में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे शुरू से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी बिहार में पहले हो जाती हैं जो बाद में कहीं और होता है, जैसे आरक्षण का ही मसला है। तो बिहार आर्थिक तौर पे भले कमजोर है, लेकिन एक वो वॉच डॉग की भूमिका में हमेशा राजनीति में रहता है। और मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी जो यहाँ पे कर रही है या करने का जो प्रयास था उसका SIR वाला, उस पर देखिए कोर्ट क्या कहता है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा था कि उसको लग रहा था कि मुंबई में तो ये कर सकता है, महाराष्ट्र में कर सकता है, लेकिन बिहार में उसको हार का डर था, इसलिए इस नंगई पे उतर के ये कर रहे हैं। अब देखिए चीफ जो हमारा चुनाव आयोग है, ये सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने से इनकार कर रहा है कि हम नहीं बताएंगे कि हमने इतने लोगों को क्यों हटा दिया, है ना, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये कंटेम्प्ट है। तो बिना किसी डर के, उनको डर है कि हमसे सत्ता छीन सकती है, इसलिए वो सीधे कंटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इनके डर को दिखाता है और बताता है कि चुनाव हार रहे हैं। दूसरा, अभी जो राहुल जी ने जो ये आंकड़ों के साथ बातें रखी हैं, उससे ये हुआ है कि जो RJD का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है पूरे देश में, या इंडिया गठबंधन उसको कह लीजिए, उसका उत्साह बढ़ा है। वो फेस पहले जो चीजें करता था, अब वो अपर हैंड में, अब वो बता सकता है कि हम ये सीट इस वजह से हारे। तो अचानक से आप देखेंगे इंडिया गठबंधन का सर्च इंजन भी चल रहा है, सर्च इंजन हाँ, लोग सर्च कर रहे हैं, हर जिला हर बूथ का। चुनाव आयोग दुकान बंद करके भाग गया, अपना वेबसाइट उन्होंने लगभग जाने ना है। आज हमारे अलारू जी और बाकन सराय हुए थे यहाँ पे, तो वहाँ कई लोगों ने बताया कि जो निवास प्रमाण पत्र लोग अगर खोजना चाह रहे हैं वेबसाइट पे जाके, सब बंद हो गया है, क्योंकि जैसे उसमें लोग जाएंगे पकड़ में आ जाएगा। तो ये पहली बार यहाँ पकड़ाया है ना। बहुत पहले बार एक साहब पकड़ाए थे, ये उनके शागिर्द थे, यहाँ पे ये पकड़े गए हैं। मुझे लगता है कि बिहार का ये चुनाव ये भी तय करेगा कि इस देश में डेमोक्रेसी बचेगी या नहीं बचेगी, और बचेगी तो उसमें लोगों का कितना स्टेक रहेगा, वो कितना शेयर होल्डर बना रहेगा। राहुल जी ने डाइवर्सिटी की बात की, खासकर वो शोषित वंचित की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना उन्होंने दबाव बनाया, केंद्र सरकार कह रही है, कह रहे हैं रिजर्वेशन की सीमा हम 75% के पार करेंगे। क्या असर दिख रहा है आपको? लग रहा है कि, और आपने प्रदेश अध्यक्ष भी बदला, तो इसका असर दिख रहा है पार्टी? बिल्कुल इसका असर है, और इसका सबसे बड़ा असर तो यही है कि हमारे दबाव में बीजेपी को भी स्वीकार करना पड़ा। इसका मतलब असर तो है ही ना। पार्टी को फायदा होता दिख रहा है बिहार में, जो आप कांग्रेस पार्टी हमेशा से, अब जैसे बिहार में देख लीजिए, बिहार में हर कम्युनिटी का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिया है। आखिरी क्षत्रिय मुख्यमंत्री, आखिरी मुसलमान मुख्यमंत्री, ठीक है, पासवान मुख्यमंत्री, आखिरी क्या है, सब कांग्रेस ने दिया हुआ है। कांग्रेस सबके साथ चलती रही है। अब यह है कि एक समय बदलता है, जागरूकता आती है, देश के विकास में अलग अलग लोगों की भागीदारी की जो आकांक्षा होती है उसको भी एड्रेस करना पड़ता है। जैसे हमारे लिए सामाजिक न्याय सिर्फ आरक्षण तक का मामला नहीं है। अगर आपको देश को मजबूत करना है तो हर व्यक्ति का योगदान राष्ट्र के निर्माण में होना चाहिए। उसका तरीका है रोजगार। जैसे अमेरिका सुपर पावर कहाँ है, इसलिए थोड़ा है कि वहाँ के लोग जो है बहुत ताकतवर हैं, बहुत कुछ अलग तरह का, ऐसा नहीं हो। 1961 से वहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन लागू है, आरक्षण लागू है, तब ना वो देश तरक्की कर रहा है। तमिलनाडु में आरक्षण 70% के आसपास, 79% है, उसका GDP सबसे ज्यादा है। जो समाज सामाजिक न्याय को रोकने का प्रयास करता है, उसके खिलाफ खड़ा होता है, उसका आप पर कैपिटा इनकम देख लीजिए। यूपी बिहार के लोग आरक्षण और इस तरह का एक यहाँ पे एक तबके में रहा है इसका विरोध करने का, रजिस्ट करता है वो। अब आप देखिए, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है बदलाव का, उसके लोग माइग्रेंट लेबर बन के कहा जाते हैं तमिलनाडु। जहां आरक्षण ज्यादा है वो राज्य हमसे ज्यादा डेवलप है। तो आरक्षण को, सामाजिक न्याय को, हिस्सेदारी को सिर्फ हम टिकट बंटवारे या नौकरियों तक नहीं देख सकते, उससे ओवरऑल समाज का विकास होता है।
क्या ये फॉर्मूला आपके इस बार जो प्रभारी आप बने, आप अल्पसंख्यक समाज से हैं, एक एससी समाज से हैं पासी जी, एक ओबीसी के हैं यादव जी हैं जो विधायक है छत्तीसगढ़ से, और कृष्णा अल्लावरो, तो ये कोशिश है कि तमाम कम्युनिटी को, एससी एसटी ओबीसी जनरल को एक साथ लाने की कोशिश है, पहल है, बिल्कुल, चाहे उनकी बात आप तक पहुंच पाए पार्टी में। बिल्कुल ये है कि जो चूंकि देखिए जो संगठन के लोग होते हैं वो बेसिकली संगठनिक काम के लिए होते हैं। यहाँ पे जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो सीएलपी हैं, जो एमएलए है, वो फेस है, लेकिन संगठन को कैसे समायोजित करना है सारे लोगों को एड्रेस करते हुए, मुझे लगता है उसी रणनीति के तहत पार्टी ने डिसीजन लिया था, पासी जी को, हमको या देवेंद्र यादव जी को यहाँ भेजा। अभी आप देखेंगे हम लोग एक मीटिंग में थे, राहुल गांधी जी की जो पहली बैठक हुई थी सचिव लोगों के साथ, उसमें उन्होंने ये बात कहा था कि ये सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव कमेटी है, और आंकड़ों के साथ उन्होंने बताया कि इस कम्युनिटी के लोगों का इतना इतना शेयर है जो पहले नहीं होता था। तो जाहिर सी बात है उनके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट है, एक खाका है जिसपे पार्टी काम कर रही है। यूपी बिहार की बात करें तो मान के चलिए 18% मैं मानता हूँ ओवरऑल मुस्लिम समाज अब एक मुस्त कांग्रेस की तरफ देख रही है, तो उनकी भागीदारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि कम से कम वो सबसे निष्ठा से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। कैडर वोट 18% बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल, क्या हिंदू मुस्लिम के डर से उनका रिप्रेजेंटेशन तो नहीं घट जाएगा? नहीं, कैसे घटेगा भाई। आप देखिए यहाँ सीएलपी कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष भी 2 बार यहाँ पे मुसलमान रहे हैं, है ना। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात नहीं। पिछले बार के टिकट का अगर हम देखें 70 टिकट में लगभग 40 जनरल कैटेगरी के हिस्से में गए थे, और स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा, सिर्फ 8 जनरल कैटेगरी के लोग जीत के आए, 19 परफॉर्मेंस हुआ कांग्रेस का, और इस तरह से सरकार नहीं बन पाई, बनते बनते रह गई। देखिए पिछले मैच का समीक्षा हर टीम करती है, फिर अगले मैच में बेहतर खेलती है। इस बार क्या रणनीति है आप लोग, क्योंकि आप लोग कैप्टन हैं? पार्टी ने समीक्षा किया है और वो रिफ्लेक्शन आपको हमारे संगठन में भी दिखेगा, जो पार्टी के फेसेस हैं उसमें भी आपको ये बदलाव दिखेगा। तो हम तो मान के चल रहे हैं कि जो बहुजन समाज है वो बेसिकली अब तक जो ट्रेडिशनल राजनीति होती आई है वो मान के चल रहा है कि कांग्रेस में बदलाव है, एक फ्रेशनेस है, ठीक है, और उसकी स्वीकार्यता भी आप देखेंगे। राहुल गांधी की सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जी बिल्कुल बढ़ी है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिछड़ों या दलितों या मुसलमानों में बढ़ी, ओवरऑल जो भी पढ़ा लिखा लॉजिकल आदमी, हम लोग चाहे जिस भी बिरादरी के हो, रहते तो देश में हैं, और सब लोग चाहते हैं कि देश बेहतर हो, है ना। तो जो लोग भी संवेदनशील हैं, ईमानदार हैं, और मानते हैं कि राजनीति में ईमानदारी होनी चाहिए, नेताओं को सच बोलना चाहिए, वो चाहे जिस भी बिरादरी के हैं, उनको राहुल गांधी पसंद है ना। हम लोग इस बाइनरी से भी थोड़ा बाहर निकले। आपको ऐसे कौन चाहेगा कि देश कमजोर हो या बिहार कमजोर, चाहे जिस भी बिरादरी को, रहना सबको यहीं पे। राहुल गांधी इस समय ऐसे लोगों की वॉइस बन रहे हैं जो मानता है कि राजनीति में ईमानदार आदमी को होना चाहिए, राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। जैसे आप आम लोगों से ही बात करेंगे तो वो अब इसमें देखता है कि मोदी बहुत झूठ बोलता है और राहुल जी बहुत सच बोलते हैं। लेकिन टीवी अखबार बना हुआ है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, टीवी अखबार जिस तरह से उनके खिलाफ था, प्रधानमंत्री के साथ टीवी अखबार बना हुआ है, जबकि इकोनॉमी खराब हो रही है, ग्लोबली अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। देखिए आपको एक मैं बात बता रहा हूँ, जब 2014 में बीजेपी चुनाव जीती तो फेसबुक की जो यहाँ पे मुखिया थी, उसका नाम था आखी दास, महिला थी, उन्होंने एक मैसेज किया अपने लोगों के बीच जो बाद में बाहर आ गया। उसमें उन्होंने लिखा कि लंबे समय के जमीनी संघर्ष के बाद भारत समाजवादी ढांचे के बंधक से मुक्त हो रहा है, यानी बीजेपी को सत्ता में लाना है, इसके पीछे कॉरपोरेट बहुत समय से लगा हुआ था। आप एक चीज देखिए कि 2 शब्दों को लेकर के जो प्रियम्बल में हमारे हैं, बीजेपी को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, एक समाजवाद और एक सांप्रदायिकता, ठीक, मतलब सेकुलरिज्म। क्यों होता है सेकुलरिज्म? वो इसलिए कहते हैं ताकि समाजवाद को हटाने के प्रयास में बाकी लोग भी उनके साथ थोड़ा मामला कम्युनल हो जाए, ठीक है, एक जनमत उनके पक्ष में चला जाए। नहीं तो उनका मेन एजेंडा है समाजवाद को हटाना। क्यों आप हटाना चाहते हैं? क्योंकि जब तक कांग्रेस का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ जो है वो बना रहेगा,
तब तक पूंजीवाद के लिए खुली छूट यहाँ पे नहीं मिली। ठीक है, तो मनमोहन सिंह जी का जो सेकंड टर्म था, उस समय बीजेपी को लगा कि अगर इनको तीसरी बार भी सत्ता मिल जाती है तो फिर कारपोरेट का बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा। आप पूरे देश में घूमते होंगे, देखा होगा कि जियो का पेट्रोल पंप एकदम उजाड़ पड़ा रहता था, याद है आपको? रिलायंस वालों का मतलब कॉर्पोरेट बढ़ रहा था, खुद कॉर्पोरेट के तो जनक माने जाते हैं मनमोहन सिंह को लिबरलाइजेशन के, लेकिन उसका एक तरीका था, ह्यूमन फेस होना चाहिए, है ना? ग्लोबलाइजेशन में मोनोपोली नहीं थी कुछ लोगों की, कुछ कंपनियों की। एक फेयर प्ले है, सारे लोग खेल सकते हैं, ठीक है। कोई अब बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी ने सिर्फ एक पहलवान को कहा कि अब यही एक पहलवान बचा है, आप कई पहलवान खड़ा करिए, के बीच एक बराबर का कंपटीशन तो हो। तो ये दोनों में अंतर है। तो कॉरपोरेट अभी बेसिकली सिर्फ अपने फायदे के लिए बीजेपी के साथ लगा हुआ है, उसी के साथ सांप्रदायिकता का भी नैरेटिव जोड़ा गया है। जैसे आप देखिए, जो बाबा पैदा हो रहे हैं आजकल, चाहे वो बागेश्वर बाबा हो चाहे कोनो बाबा, उसको कौन खड़ा कर रहा है? उसके पीछे कारपोरेट का पैसा और एक सांप्रदायिक जहन वाला आरएसएस उसके साथ खड़ा हुआ। ये दोनों एक ही साथ काम करते हैं, ये कभी अलग काम नहीं करते, ठीक है। इसीलिए इंदिरा जी ने ये बात बहुत पहले परख ली थी, जब उन्होंने प्रीवी पर्स खत्म किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। हाँ, उसी समय उन्होंने इस बात को परख लिया था कि अगर हम समाजवाद शब्द और सेकुलर शब्द प्रियम्बल में नहीं जोड़ेंगे तो ये जो जुगलबंदी है ये इस देश को खत्म कर देगी। तो उन्होंने सेकुलरिज्म जोड़ा और समाजवाद शब्द जोड़ा। एक अभी आपके यहाँ पार्टी दफ्तर में भीड़ बहुत लगती है, लोग लगातार ज्वाइन कर रहे हैं तमाम पार्टियों से। मीडिया कह रहा है कि सिर्फ टिकट के लिए लोग कांग्रेस के पास आ रहे हैं, ये लोग को जोड़े रखना बड़ा चैलेंज होगा। कौन मीडिया कह रही है? अभी तो कैटेगराइजेशन हो गया है ना, मीडिया तो मोदी मीडिया है कि डॉगी मीडिया है कि कौन मीडिया है, जनवादी मीडिया नहीं, लेकिन आपके यहाँ भीड़ तो बढ़ी है, हम लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं। लोगों का खासकर शोषित वंचित समाज के लोग तो और तांता लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ी है। कांग्रेस से उम्मीद है, राहुल गांधी जी से उम्मीद है। देखिए, मैं भारत जोड़ो यात्रा में पूरा देश राहुल जी के साथ में चला, दक्षिण भारत, हम लोगों को उतना महसूस नहीं होता है कांग्रेस जितना साउथ इंडिया में होता है। बहुत सारे लोग थे, एक महिला थी जो लगातार चल रही थी, मैंने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया मैं डॉक्टर हूँ, उनके पति नहीं थे और वो कांग्रेसी नहीं थी, लेकिन बताई कि हमारे लिए कांग्रेस गांधी परिवार इमोशन है, इसलिए हम चल रहे हैं, ठीक है। तो लोगों को मालूम है कि इस देश में जो भी अच्छा हो सकता है वो सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो कांग्रेस के प्रति जो आस्था है उसके वजह से लोग आ रहे हैं। तो 17 वाले का क्या रूपरेखा है? आम लोग भी उसमें चल पाएंगे? देखिए, कोई भी यात्रा क्या होती है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल जी ने शुरू किया, 4.5 महीना हम लोग चले, सिर्फ 10 दिन ही कांग्रेस पार्टी की यात्रा थी, उसके बाद वो देश की यात्रा होगी। मेरा मानना है कि 1-2 दिन शुरू में ये कांग्रेस की यात्रा, महागठबंधन की यात्रा होगी, उसके बाद बिहार की यात्रा होगी। गठबंधन को लेकर कोई तनातानी नहीं है? कोई तनाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है, सब अंडर कंट्रोल में, सब कुछ अच्छा है। कल मैं केसी जी आए थे, कल मीटिंग भी हुई सासाराम में, सभी दलों के लोग वहाँ पे थे और सबने अपनी जिम्मेदारी ली, मोबिलाइजेशन से लेके प्रचार प्रसार से लेके किस तरह से यात्रा को बेहतर से बेहतर बनाना है, इस पर बातचीत हुई। तो सब तो क्या सारे गठबंधन के सारे नेता रहेंगे उसमें? बिल्कुल, गठबंधन के सारे नेता रहेंगे, खुली जीप रहेगी, उस पर तमाम जो घटक दल हैं उनके नेता उस पर रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। कई जगह जन सुनवाई का भी कार्यक्रम है, कई जगह जो वोटर आईडी कार्ड में बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है वो भी वहाँ पे रहेंगे। राहुल जी मिले भी थे दिल्ली में, कह रहे थे कि हम पहली बार मृतकों को पी रहे हैं। अब देखिए, अभी मेरा मानना है कि कागज पे अभी सरकार इसलिए मार रही है कि अभी उसको इतना ताकत नहीं मिला है कि सबको गोली मार दे। असली इनका एजेंडा है कि गरीब लोगों को गोली मार दे, हत्या कर दे। वो मानती है कि जो सब सब्सिडी दे रहे हैं ये नुकसान हो रहा है, एक आदमी को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। तो अभी आपको कागज पे ही मारा जा रहा है। अगर चेतेगा नहीं समाज तो ये सब बहुत जालिम लोग हैं, मैसेकर करने वाले लोग। तो कांग्रेस लगातार बिहार में डाइवर्सिटी को ध्यान रख रही है। सोचिए, जो पार्टी का जो केंद्रीय स्ट्रक्चर है, जो प्रभारी बनाए गए हैं जो लोग, उसमें एससी हैं, माइनॉरिटी से हैं, उसके बाद ओबीसी हैं और एक जनरल के भी कृष्णा लाबरू हैं। तो डाइवर्सिटी का कांग्रेस पूरा ध्यान रख रही है और बिहार है,
सामाजिक न्याय की धरती है। बिहार से देश की राजनीति में नई दिशा भी मिलती है। देखते हैं बिहार चुनाव में क्या होता है, क्योंकि बिहार अभी भी बीजेपी के लिए वो अभेद किला है जो वो जीत नहीं पाई है। नरेंद्र मोदी अब पड़ाव पर हैं, ढलान पर है। 2015 में हार गए, 2019 हारे बिहार, उनकी गठबंधन की सरकार है। क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस का सपना है कि बिहार में उसकी अपनी सरकार हो? कांग्रेस इस बार गठबंधन में है और गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। खासकर शोषित वंचित समाज को लगता है कि राहुल गांधी ने जाति जनगणना और आरक्षण के बैरियर को तोड़ने का जो ऐलान किया है, उससे उनकी उम्मीदें बढ़ी हैं। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और आपकी क्या राय है कि इस बार के चुनाव में, 2025 के चुनाव में, चुनाव आयोग जीतेगा या विपक्षी दल जीतेंगे? क्योंकि अब लगता है कि मुकाबला चुनाव आयोग वर्सेस विपक्ष है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।